हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक 10th स्टूडेंट हैं तो आप कैसे 95 प्लस स्कोर करेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो कि 25 में होगा। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक की पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो हम कुछ पॉइंट्स में ये समझने की कोशिश भी हम ये करेंगे कि 95 कैसे आएगा, आपकी पूरी अप्रोच क्या होगी इसके लिए। तो हमारा पहला की पॉइंट रहेगा अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में हम बैठने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है, कहाँ थ्योरी है, कहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। ये पूरा मैनेजमेंट आपको अपने उससे करना रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना पड़ेगा, जो पेपर्स आए हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, और NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.nic से आपको अपडेटेड रहना होगा। तो सेकंड हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, जो कि कई बच्चे छोड़ देते हैं। हमें मास्टर करना होगा अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में। जैसे देखिए, एकदम ऑनेस्ट आंसर मैं आपको इसका बताता हूँ कि कोई कोई बुक्स ऐसी हैं NCERT की जो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं, कोई कोई हैं जो एकदम मॉडरेट लेवल हैं, जो कि एक 10th स्टूडेंट के लिए बेस्ट हैं। आपको एज अ 10th स्टूडेंट आपको 100% NCERT से ही चीज़ें मिलेंगी। 10 से 15% ही एडिशनल मिलेगा, जो कि आप प्रीवियस ईयर से पूरा आप एनालाइज करके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस पे नहीं जाना है, आपको पहले अपनी NCERT पे एक्सेल करना है, उसके बाद ही आप रेफरेंस बुक्स के लिए जाइए। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये मेन पार्ट है। देखिए, एक जुगाड़ की बात आपको बताता हूँ। कुछ लोग उल्टा सीधा नीचे अभी कमेंट करेंगे कि पढ़ाने के लिए आप बता रहे हो कि रटने के लिए बता रहे हो, पर एक ऑनेस्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एट द एंड में आपकी नॉलेज कोई नहीं देखेगा। अगर आप एक 95 प्लस वाले स्टूडेंट हो, तब सोसाइटी के लिए आप एक अच्छे बच्चे माने जाओगे। ये हमारी सोसाइटी की हार्श रियलिटी है। हर साल एग्जाम्स में जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं उनको मीडिया भी कवर करता है, घर वाले भी उनसे खुश रहते हैं, टीचर्स भी उनसे खुश रहते हैं। पर उन बच्चों को क्या होता है जो कि 70 से बिलो 70 या 60 ऐसे मेहनत करके लाते हैं, उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, उन बच्चों को कोई नहीं ध्यान देता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप रटिए, आप चीज़ों को एनालाइज करके ऐसे पढ़िए कि आप मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ आपके, इस चीज़ पे फोकस करिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी के बीच में। तो चौथा पॉइंट हमारा है क्रिएट कंसीज नोट। आपको एक अच्छी नोट्स बनानी है। ये नहीं कि 5-6 कलर की पेनों से उसमें एक अच्छे रजिस्टर पे आप चाहे जैसे चीज़ पे उसको बनाइए, पर आप साल भर उसको संभाल के रखिए। नोट्स अब आप अपने क्लास के टीचर से ही बना सकते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनसे आप बना सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर्स की नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा के समझ के अपने हैंड रिटन नोट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आ जाएगा यूज़ विजुअलाइज एड्स। जैसे कि कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ऐसा 10th स्टूडेंट कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, तो उसको आपको एक विजुअल तरीके से सोचना होगा। पहले तो आप उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करके पढ़ेंगे किताब से। अगर नहीं आएगा तो यूट्यूब शॉर्ट्स एक बहुत अच्छा हमारे लिए एडवांटेज इस चीज़ का है। हर चीज़ का 3D में आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और इससे आप कुछ समझ के अपने मन से बना के उसको तैयार कर सकते हैं अपने दिमाग में। फिर 6 पॉइंट हमारा ये आ जाता है रेगुलर रिवीजन। ये देखो, वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है टॉप करने का कि आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। पढ़ता सारा बच्चा है, 80% बच्चा 100% सिलेबस कवर करता है, पर मार्क्स उन्हीं 10% 20% बच्चों का आता है जो कि लास्ट टाइम तक 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, 7 रिवीजन ऐसे कर ले जाते हैं। और आप यकीन हमारी बात करवानी, 2-3 रिवीजन ही आपको थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, उसके बाद आपको चीज़ें रट जाएंगी। आप ऐसे पेज पलटते रहेंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ आती रहेगी कि हाँ ये टॉपिक इस चीज़ पे, इस पेज पे है, ऐसा ऐसा इस टॉपिक में लिखा गया है, इतनी डिफिनेशन है, इतना ये है। आपके दिमाग में अपने आप एक कदम आप आगे बढ़ के रिवीजन कर पाएंगे। तो 7th नंबर पे है सीक क्लैरिफिकेशन। ये एक मेन पॉइंट है। जैसे कि आपको कोई डाउट आया, एक छोटा सा डाउट आया आपको एक यूनिट में, दूसरे यूनिट में और डाउट हो गया, ऐसे ऐसे आपके पास एक डाउट का बर्डन बनता चला जाएगा, और हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा फिर। इसीलिए आप छोटे छोटे डाउट को अपने क्लियर करते रहिए। हो सके तो अपने क्लासमेट से क्लियर करिए, यूट्यूब पे आके क्लियर करिए, अपने कहीं तो क्लास टीचर से करिए, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। और ये इसका एक ना आपके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जब आपके दिमाग में ढेर सारा बर्डन हो जाएगा कि ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, तो आप फिर पढ़ाई से भागने लगेंगे। और एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, जो चीज़ आप छोड़ के जाओगे अपनी क्लास नोट्स या सिलेबस का ना, पेपर में समझ लो वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये मैंने 100% चांसेस में देखा है कि जो टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है वही पेपर में आ जाता है। अब चाहे इसको कोइंसिडेंस बोलो, चाहे इसको मेरी अलग से मेंटालिटी बोलो, या मेरा बैड लक बोलो, पर ऐसा होगा ज़रूर आपके साथ भी, आप देखिएगा। फिर लास्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। आपको वही 3 घंटे मिलने हैं, आपको उतने ही सेम मार्क्स मिलने हैं, तो आप ये वैलिड रीज़न तो आप दे नहीं सकते कि नहीं सर एग्ज़ाम में टाइम कम है, ये कम है, वो कम है। तो आपको अपने आप में प्रिपेयर होना है। इसके लिए आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर का बेस्ट तरीका आपको बताऊँ, ये 300-400 वाले मार्केट वाले आपको खरीदना नहीं है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के टेलीग्राम पे आपको सारे उसके PDF मिल जाएंगे। आप उन PDF को, हो सके तो लैपटॉप अगर आपके पास हो तो आप लैपटॉप से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख के लगा सकते हैं।
वरना 2 रुपये 3 रुपये पेज प्रिंट आउट का लगता है, आप उसको निकाल के प्रिंट आउट करा के उसको आप फिर बना सकते हैं अपने सैम्पल पेपर की, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी। और भी कोई डाउट अगर 10th स्टूडेंट्स आपके हों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। और एक लास्ट चीज़, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।